सवाल ये 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक पदी मैंने तुम्हें सबको बताया जिसमें केवल एक ही पद हो, प्लस माइनस से अलग कुछ भी ना हो, है ना, केवल एक पद हो, वो क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है। जैसे ये p अपना में एक पदी है, ये q एक पदी है, ये 20x² एक पद है, 5y² एक पद है ना। द्विपदी कब बनता है? जैसे हम इसके साथ कुछ जोड़ दें तब ये द्विपदी व्यंजक बन गया, है ना, समझ आया? तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आयत हमें दे रखा है, प्रत्येक इसमें से जो प्रत्येक, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला, ये क्या कर रहा है? किसी आयत, माना ये आयत है, इसकी लंबाई, पहले वाला लंबाई बता रहा है और दूसरा वाला चौड़ाई बता रहा है। जैसे इस पहले वाले के लिए लंबाई क्या है? लंबाई है p और चौड़ाई है q। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब जितनी जगह वो घेरता है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये आयत का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। आयत का क्या हो गया? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? हाँ, आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लंबाई, या आप पूरा लिख दे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा के चौड़ाई। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं L इंटू बी। क्या लिखते हैं? ये बात समझ आई? ऐसे ही हमने प्रत्येक सवाल में करते, ठीक है। तो अब ये अगर है p लंबाई है और q चौड़ाई है, अगर हम बोल दें कि लंबाई क्या है? p है और q क्या है? चौड़ाई है। q क्या है? चौड़ाई है। तो क्या होगा? इसलिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गए चौड़ाई, ऐसे होता है। और यानी कि क्या आ जाएगा? p गुणा गए q, और p गुणा गए q यानी कि हम इसको क्या ले सकते हैं? pq गुणा का चिन्ह क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं, pq। ये बात समझ आई सबको? देखो दूसरा, ये पहला है, दूसरा भी ऐसे करेंगे। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दूसरे का? लंबाई गुणा गए चौड़ाई। और क्या रहेगा? लंबाई कितना है? 10m और चौड़ाई कितना? 5n। तो कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। पहले संख्या की संख्या के साथ गुणा होगी, उसके बाद चर की चर के साथ। तो संख्या की संख्या के साथ करेंगे, अचर के अचर के साथ। 10 पंजे 50, और फिर m और n की गुणा क्या होगी? mn। उनकी आपस में गुणा नहीं होती ना, उनको एक साथ लिख देते mn, ठीक है। ये बात समझ आई? तीसरा देखो, ये है 20x² और 5y²। लंबाई क्या है? लंबाई है 20x² और चौड़ाई है 5y²। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा गए चौड़ाई। और लंबाई 20x² गुणा गए 5y²। करो संख्या की गुणा संख्या से, 20 पंजे 100 x² y²। ये क्या हो जाएगा? आंसर आए समझ में? उसके बाद अगला, फिर यही, अगर इसमें लंबाई है 4x और चौड़ाई है 3x², तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा 4x इंटू 3x²। अब करो गुणा क्या होगी? पहले तो संख्याओं की होगी गुणा, नहीं, पहले देखो 12, हाँ, यहां भी x है, यहां भी x है, दोनों एक जैसे है ना। तो जब उसमें घातें क्या रहती है? जुड़ जाती है। तो इसकी घात कितनी है? तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। गुणा में घातें जुड़ जाती है ना। उसके बाद लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये देखो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसके लिए आयत का क्षेत्र, माना कि ये क्या है? लंबाई है 3mm व चौड़ाई क्या है? 4np। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? 3mm इंटू 4np। करोड़ में गुणा, 4 किया 12, n और n की गुणा हो n²। क्या हो जाएगा? n² है ना। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस n की कोई घात नहीं तो 1, इस n की कोई घात नहीं तो 1, इस n की कोई घात नहीं तो 1, इस p की कोई घात नहीं तो 1। 1 और 1 एक जैसे जुड़ जाएंगे,
एम स्क्वायर और ये आ जाएगा पी, और ये क्या आ जाएगा, आए समझ में?